को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू किया। और आपने देखा कि कल जो एक आलमी मालियाती जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसके अंदर पाकिस्तान की मीशत को संभालने की सलाहियत रखने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब का जिक्र हुआ। और जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब की इंतखाब को एक बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि ब्लूमबर्ग में ये आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में औरंगज़ेब साहब ये सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क की जो मीशत को दरपेश मसाइल हैं उसको हल कर सकें। और वज़ीर आज़म के हवाले से ये दर्ज है कि उनका जो तजर्बा है आलमी मालियाती इदारों से डील करने का, उसको बुरेकार लाया जाए तो ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मीशत में इस्लाहात के हवाले से, बेहतरी के हवाले से वो भरपूर सलाहियत रखते हैं। मगर आज का जो मौजू है, मैं वो चंद बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का मौजू कुछ ऐसे सियासी एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मीशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। और उनको समझ नहीं आ रही कि ये रियासत है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, और इस मुल्क ने इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहना है। मगर अगर चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम अपनी सियासी बका की खातिर, सियासी मफादात की खातिर, जो पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनकी खातिर इस मुल्क की मीशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। कितने अफसोस की बात है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी के अंदर अगर देखा जाए तो आईएमएफ की डील को साबोटाज करने का प्रोग्राम, मुल्क की मीशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम, आईएमएफ को ख़त लिखने की जो इनकी कोशिश थी, आपको याद होगा कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को फ़ोन किया कि हमें आईएमएफ को ख़त लिखना है और कहना है कि ये जो आईएमएफ पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। ये बानी चेयरमैन पीटीआई की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, यहाँ पे बाहर से एयरलाइनें आना बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बैंकों के बाहर कतारों में लगे हों अपने पैसे निकलवाने के लिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाए, मीशत मुकम्मल तौर पे बैठ जाए, और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई ये कह सके कि देखें मैं कहता था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात किया और आईएमएफ के मुआहदा तय किया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आईएमएफ को ख़त इन्होंने तब भी लिखा, अब दोबारा इनके तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से ये हिदायत आई है कि आप आईएमएफ को ख़त लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये ख़त लिख रहे थे? आप करप्शन के चार्जेस में आपको अदालतों ने सज़ा दी है जिसकी कैद की सज़ा आप काट रहे हैं। और देखिए, रियासत पाकिस्तान
और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मईशत को ठीक करने के लिए जो हिकमत अमली है, जो इक़दामात हैं, वो लिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है कि हम इस मुल्क को तरक्की की शारा पे गामज़न करें, हम इस मुल्क की अवाम के मसाइल को हल करें, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें। और एक तरफ एक सियासी जमात है जिसको अपने आप से आगे कुछ नज़र नहीं आता, ना कौमी मफाद नज़र आता है, ना उनको पाकिस्तान की सालमियत की कोई परवाह है, ना उनको गर्ज है मईशत की बहाली के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने तो मिसाक मफाहमत की बात की थी। तो ये अब नया ढोंग रचाया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को कहा जाए कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लें। अब पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो ज़र मुबादला आएगा। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है तो रुपया मुस्तहकम होगा, महंगाई में कमी आएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है और पाकिस्तान की गरीब आवाम को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करने की एक मज़मूम कोशिश है, जिसके तहत ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोज़गार के मौके ना हो, रुपया मुस्तहकम ना हो, गुर्बत महंगाई ख़त्म ना हो और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो सके और इंडस्ट्री बंद हो। तो ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन वो कहते हैं कि जी हमारे लीडर को वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। अब मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके ज़ेर इस्तेमाल सिर्फ एक कमरा नहीं है, उनको पूरी एक गैलरी दी गई है वॉक करने के लिए। उनके सेल के साथ एक किचन भी दिया गया है, एक कमरा एक्स्ट्रा दिया गया है, 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी, जिसके अंदर 1 मुलाकात वकीलों के साथ, 1 मुलाकात के साथ, 1 मुलाकात फैमिली मेम्बर्स के साथ और 1 मुलाकात सियासी रुफ़का के साथ। जेल मैनुअल कहता है कि जो भी कैद में होगा उसको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ 4 मुलाकातें हो रही थी और ये कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से, उस वक्त हमारी हुकूमत तो नहीं थी, डिमांड की कि मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिल दी जाए, तो इनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है, फिर उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया की डिमांड की जाती है, जिस भी किस्म की, जो मेन्यू लिख के दिया जाता है, वो मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि जेल हुकाम वो मुहैया कर रहे हैं और उनको कोई तंगी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दीगर जो इस मुल्क के सियासी लीडर्स हैं, जब वो जेलों में रहे हैं तो जेल मैनुअल की ही उनको, जेल मैनुअल के तहत ही उनको तमाम सहूलियात दी जाती थीं। तो ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के ज़रिए। और देखिए, झूठ जो होता है ना, वो सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि गलत बयानी की जा रही है। और ये ऐसी गलत बयानी है कि कोई भी
ये चेक करवा सकते हैं आप जेल से कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से, सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। और ये सिर्फ अडयाला तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जाए तो ये भी लाजिम होता है कि उसमें ड्यू डिलिजेंस हो, आप एहतियाती तदाबीरों को अपनाएं। तो मेरे पास जो सूबाई हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, मैं उसके तहत आपको वसूख से बता सकता हूँ कि ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है, जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। और इतनी सी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लें, इस मुल्क की अमीनियत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, मसमार किया, कायद आज़म का लाहौर में घर जला दिया और परवाह नहीं की कि इसका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। आप IMF को कहते हैं पाकिस्तान को इमदाद ना दे अपने सियासी मफाद की खातिर, हम तो कहते हैं मिल के इस मुल्क को आगे लेके चलें। ये हुकूमत का भी काम है, अपोजिशन का भी काम है। मगर आप अगर ऐसी साजिश इस मुल्क के खिलाफ करते रहेंगे जैसे आपने साइफर की साजिश की थी और इस मुल्क के बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की और वो झूठ निकला, बाद में आपने साइफर लहराया और बाद में कहा जी ये तो साइफर ही नहीं था, मैं तो एक सियासी बयान दे रहा था, इल्ज़ाम तो आपने लगा दिया। ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सियासी बयान देते हैं, सियासी मफाद को आगे रखते हैं और मुल्की मफाद की परवाह नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा। इस मुल्क में जो SIFC के तहत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और मईशत की बहाली के लिए जो SIFC काम कर रहा है, वो मिसाली काम है और बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक झूठ पे मबनी कैंपेन के तहत, ये सफ़ेद झूठ है, ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मैसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मैसर हैं। मैंने वो सहूलियात आपको गिनाई हैं, हफ्ते में 4 मुलाकातों से लेके, जो कि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, साइकिल एक्सरसाइज वाली से लेके एक बहुत बड़ा जेल का हिस्सा उनके ज़ेर इस्तेमाल है। तो अगर सिक्योरिटी ऑडिट पंजाब हुकूमत 2-3 जेलों का कर रही है तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए। आपको अदालती फैसलों के तहत आप जेल गए हैं, आपको तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन का केस, उसमें सज़ा हुई, आपको नैब का जो तोशा खाना का हार वाला केस था उसमें सज़ा हुई, आपको साइफर के केस में सज़ा हुई, दीगर केसेस में सज़ा हुई। इसका एक अदालती प्रोसेस है। अदलिया इस मुल्क में आज़ाद हैं और आप चाहें तो आप अदालतों से रुजू करें। मज़ीद सहूलियात, अगर आप जेल मैनुअल से हट के जो आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आप मज़ीद सहूलियात चाहते हैं, अब आप अदालतों से रुजू करें। आपको अपनी सज़ा दिए जाने पर एतराज़ है, अदालतें मौजूद हैं, आप अपीलें करें, आप अपील दायर कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। एक अदालती प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है जिसने फॉलो होना है। तो मैं समझता हूं कि कोई सहूलियात ऐसी नहीं रोकी गई कि जिसकी बुनियाद पे आपने इस मुल्क की मईशत पे हमला कर दिया और आप इस हद तक चले गए हैं कि आप पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस रिवोक करना चाहते हैं। जो सहूलियात मिल रही हैं वो मुनफरिद हैं, वो अनोखी हैं, वो किसी और कैदी को बेअसर नहीं हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जेल में खुदा न खास्ता कोई तंगी है, जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, कि आप उस पर इतना वावेला कर दें कि आप पाकिस्तान की मईशत पे हमलावर हो जाएं। इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस पर हम जवाब दें। हम आपको तमाम तर वो तफसीलात बता चुके हैं, मज़ीद बता सकते हैं कि जो शहाना एक लाइफस्टाइल है, शहाना एक जो ज़िंदगी गुजारी जा रही है अडयाला जेल के अंदर,
तो अगर कोई तंगी कोई दिक्कत है तो वो बताएं क्या दिक्कत है। सिक्योरिटी ऑडिट, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करनी है पंजाब हुकूमत, वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशां हैं और इस मुल्क की जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए अपना खून पसीना लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे।